अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमने अन पढ़ा था उस दिन। आज हम जो है वो कुछ एनालिसिस करेंगे ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो ज़रा थोड़ी इसकी पक्की हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो चलें जी, शुरू करवाएं। मेरा ख्याल है इसका एनालिसिस जो है सबसे पहले तो आप वर्ल्ड लेवल एनालिसिस कराएं इसका। ये पहले तो फेल है, पहले फेल है, ठीक है। ये हरफ है, हरफ आ गया, आगे यस आल यसलुका यसलु। ये सर वो फेल लगता है मुझे प्रोनाउन के साथ। ठीक है, फेल आ गया। आगे आगे प्रोनाउन आ जो है हामिद। हामिद क्या है? हामिद सर इस समय आगे तारिका, ये फिर सर फेल है। नहीं, तारीका नहीं है, ये तरीका है। तरीका जी तरीका ठीक है। इसम आगे फिर इसम है। इसमें ठीक है। अच्छा चलें, अब मुझे फ्रेज लेवल पे बताएं। सर ये जो है तरीकल इल्मी, ये है इजाफा फ्रेज। तरीकल इल्मी, हाँ जी ठीक है। ये क्या है? इजाफा फ्रेज इदाफा फ्रेज आ गई, ठीक है। और सर और बस यही है सर। देखिए, मैंने उस दिन भी एक चीज़ बताई थी कि जब आप एक देखते हैं ना कि आपने इसमें देखा है कि इसमें, अच्छा ये मैंने फेल लिखा है, फेल एफ में फेल लिख दी। बहरहाल ये दो फेल इसमें आ रहे हैं, तो जब दो एक फेल के अंदर फिर दूसरा भी फेल आ रहा है, तो सबसे पहले आप जो इनर मोस्ट होता है ना जुमला, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो मैं इसको अगर ये कहूँ कि ये हमारा सेंटेंस जो है, सर सेंटेंस तो अभी बड़ी दूर की बात है, अभी तो हम फ्रेज की बात कर रहे हैं। सेंटेंस तो नेक्स्ट पे आएंगे ना। देखें फ्रेज और कौन सेंटेंस सी तो होंगे? सर फ्रेज अभी फ्रेज तो और नहीं है सर। कोई नहीं है ना, ठीक है। जी सर, तभी तो इसका सेंटेंस पे आएंगे फिर। हाँ जी, सेंटेंस में आएंगे तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस सॉल्व होगा? सर ये फेल वाला नहीं, फेल तो दोनों ही है। अर्जू भी फेल है, यस्लु का भी यस फेल है। यस लुका। यस्लु का, ठीक है। तो ये आपका जी एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। 3 ब्लॉक हैं आपके पास, जी ठीक है। तो अब जी। मुझे बताएं कि इसमें यस्लु का क्या है? यस लुका फेल है, मुदारे है सर। ठीक है। हामिदुन फाइल हो गया सर। फाइल हो गया। तरीक़ुल इल्मी, आगे मफूल बी हो गया। ठीक है। मफूल बिही हो गया। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जी, अच्छा, अब देखें ये, तो अन को क्या करेंगे सर? मैं अभी बताता हूँ ना। अब ये देखें, ये हमारा था फ्रेज 1 और ये है सेंटेंस 1, ठीक है। अब हमने दूसरे सेंटेंस पे जाना है, तो उसके लिए हम अब फ्रेज 2 करेंगे, ठीक है। उसमें फ्रेजेस देखेंगे कौन सी हैं। तो सर ये सबसे फ्रेजों के पहले, भी पार्ट्स होते हैं। हाँ जी, अगर आप देखें, आप इसको समझें इस तरह कि ये यस्लुकु से आगे एक सेंटेंस है, ठीक है, और उससे पहले वाला दूसरा जी सेंटेंस, ठीक है। तो यस्लु के आगे आपने जितनी फ्रेजेस थी वो ठीक है। ढूंढ ली, वो उनको आपने बॉक्स करके वो बना लिया। आपको पता चल गया कि हाँ जी, ये जो है ये सारा जो है ना, ये मिलके जुमला क्या बना? फेलिया फेलिया, ठीक है। फेलिया फेलिया। ठीक है, जुमला फेलिया।
अच्छा, उसके बाद अब क्या फ्रेज लेवल पे क्या होगा, ये सारा जो है ना ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्लॉज बन जाएगी। डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। अच्छा, ये आप अगर इसको फर्ज करें आप ये नहीं लिखते S1 और P2 ये वो, तो ये फिर आप यानी मतलब ये फिर नहीं होगा ना, इसको निकाल दें, बस ये फ्रेज ही चल रही है अभी तक, ठीक है। फिर ये आप इसको इस तरह समझ लें कि ये सारा फ्रेज एनालिसिस ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी ये है कि हमें पता है कि जब भी वर्ब आता है तो वो ऑन इज ओन एक सेंटेंस होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि सर आप ये इसको अन जब भी आएगा तो ये सारा कुछ करने के बाद आखिर में इसका ये डिपेंडेंट क्लॉज बनानी होगी लाजमी, ये लाजमी है। बिल्कुल अन अन पूरा डिपेंडेंट, क्यों, उसकी वजह क्या होती है, देखिए ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि अन जो होता है ना ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। यानी देखें इसका अन का मतलब क्या होता है, दैट, ठीक है। तो जुमला कभी दैट से दैट शुरू नहीं होता, ठीक है। यानी ये आप कह रहे हैं कि जी मतलब आप दैट से कोई चीज को शुरू कर रहे हैं, अब इसका मतलब है कि इससे पहले कुछ था जिसकी वजह से दैट आया है, ठीक है। मतलब अगर आप खाली जी इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यसलु का हामिद ये बन गया कि जी हामिद मतलब वॉक्स, ठीक है, यानी दैट हामिद वॉक्स तरीक अल इल्मी, ठीक है, किस पे, द पाथ ऑफ नॉलेज, सही है। तो ये सेंटेंस मतलब दैट हामिद वॉक, इसका मतलब इससे पहले कुछ है, ठीक है, ये मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, ठीक। तो चलें खैर अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें जाके सेंटेंस टू में, ठीक है। तो जो सेंटेंस टू हमारा होगा उसमें हमारे पास कितने ब्लॉक्स बने हैं, एक ये ये बना है यस और ये बना है। यशलुकू का क्या मतलब है? जी यसलू को क्या हुआ है, इसका क्या मतलब है? यसलू का मतलब होता है मतलब चलना, टू वॉक, ठीक है। ये इसका वो क्या है, रूट लेटर क्या है? क्या है इसका, रूट लेटर क्या है? ये साला का, अच्छा, साला साला का मैं साला का यसलू को, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक मैं है। समझ अच्छा, कहा उसके साथ वो प्रोनाउन लगा हुआ है कोई। नहीं 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 नहीं, वो जो आप समझ रहे हैं ना वो होता है, वो साला होता है, साला, हाँ ठीक ठीक है, है ये साला का है, ठीक है। ठीक है समझ आया। चलें अम, अब बताएं जी इसका सेंटेंस टू में। सर ये फेल है पहले, हम्म, फेल माजी, मादी क्यों, मुदारे, मुदारे है ये, ठीक है। क्योंकि मादी कैसे होगा देखे ना, जैसे आप कहते हैं अजहबू, ठीक है, जी जी जी। ठीक है। आगे फाइल बताएं इसका, फाइल सर फिर इसके अंदर ही डाल दें इसको। फाइल तो अंदर ही है लेकिन मतलब मी किस, आई 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 हाँ अना, ठीक है। अना अच्छा फाइल है। बाकी आगे क्या है, दूसरा बॉक्स, आगे मफूल भी है। मफऊल बिही, ठीक है। अच्छा चलें अब आप इसका मुझे बताएं जी, साइन, स्टेट और रीजन। सर इसकी साइन जो है अप्लाइड दम्मा है, इम्प्लाइड दम्मा, मरफू, हम्म, डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है। आगे हरफ का कुछ नहीं होता सर। यसलू का, यसलू का सर इसमें ये भी मुदारे है सर, इसमें भी अप्लाइड दम्मा है। इम्प्लाइड दम्मा नहीं कहाँ सर से इसमें आया, काफ आ गया और अन आ गया, अन ने इसको चेंज करके सर वो कर दिया है।
इसको मंसूब कर दिया सर इसने। जो कर दिया, साइन बताएं, साइन। सर साइन तो वो हो गया ना, क्या उसको कहते हैं, कसरा, फतहा। कसरा कहाँ से हो गया? नहीं कसरा नहीं सर, फतहा हो गया। भाई इसका साइन फतहा, ठीक है, मंसूब, और क्यों है ये मंसूब, क्यों है? मंसूब हो गया, इसको अन ने फतहा कर दिया है, ओ मंसूब कर दिया अन ने। हाँ जी, बिकॉज ऑफ अन, सही है। अन हाँ, अन ने इसको क्या कर दिया, मंसूब। वैसे ये क्या था, यस्लुकु, ठीक है, सला का यस्लुकु, यस्लुकु था, तो उसने अन ने आके इसको यस्लुका कर दिया है, ठीक है। अच्छा आगे हामिदुन, हामिदुन सर इसमें दमा था ना, हम्म, इसलिए सर वो है मरफू है, और ये फाइल है सर। आगे आप लोग बहुत स्लो स्लो आगे बोलते हैं, सर मतलब तरीक, जी सर। मैं कहा थोड़ा सर तेज से बोल लिया करें मंसूब मतलब। है सर, ये मंसूब है और ये फर्स्ट फेज ऑफ मफूल भी है, फर्स्ट वर्ड ऑफ क्या है, इजाफा फ्रेज। मफूल बिही फ्रेज, ठीक है। अच्छा जी, अल इल्मी, सर इसको इजाफा फ्रेज नहीं कर सकते किसको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हम सर, यूजली जो रोल होता है ना, इजाफा रोल, फ्रेज हम रोल को कहते हैं। मसलन यहाँ पर रोल क्या है, रोल है उसका मफूल बिही, ठीक मफूल है। भी, तो इसलिए हम यही कहते हैं कि तो जो इसका मतलब है हम सिर्फ रोल को फॉलो करेंगे। हाँ, मतलब अगर फर्ज करें ये होता प्रपोजिशनल फ्रेज होता, ठीक है, तो मतलब ये क्या ये कहते हैं कि फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज, हम यूजुअली उसका रोल ही कहते हैं कि ये जी मतलब मफूल बिही फ्रेज, इसलिए कहते हैं कि मफूल बिही यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, ये पूरी एक फ्रेज है, और उस फ्रेज का ये एक पहला वर्ड है, ठीक है। तो हम यूजुअली यही पैटर्न फॉलो तो सर करते हैं। ये फिर मुदाफ अलैहि आएगा, क्या आएगा ये? मुदाफ इलैहि आएगा, जाहिर बात। सर मफूल भी में मुदाफ अलैहि कहाँ से आ गया? वो तो इजाफा फ्रेज में होता है। और अल्लाह के बंदे, आपने तो इसका बताना है ना कि इस वर्ड, ये वर्ड के जो नीचे कसरा है ये क्यों है, जी इस वर्ड के नीचे जो कसरा ये है तो वो क्यों है? वो इजाफा फ्रेज की वजह से सर, इदाफा फ्रेज की वजह से। तो इदाफा मुदाफ अलैहि है, फ्रेज में कसरा किस, मुदाफ अलैहि है। मुदाफ इलैहि होता है, ठीक है। नहीं सर, ये मफूल बी में क्या होता है फिर, सेकंड वर्ड जो होता है? मफूल बिही में सेकंड वर्ड मुदाफ इलैहि होता है ना, ये आप इसी की बात कर रहे हैं ना। सर उसमें भी मुदाफ अलैहि होता है। नहीं नहीं, अब देखें, जी मफूल बिही का सेकंड वर्ड क्या होगा, मतलब आप यहाँ पे मफूल बिही जो है वो एक इदाफा फ्रेज है ना। वो जी वो कह रहे हैं कि अगर मैं पहले वाले वर्ड को ये कह दूं कि ये इजाफा फ्रेज का पहला वर्ड है, तो वो आपने कहा कि देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कह सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो जो साइन उसके ऊपर तरीका है, ठीक है, क्या वो इदाफा फ्रेज की वजह से साइन है? मतलब ये जो मैं ये साइन है इसके ऊपर, ये किस वजह से है मफूल की वजह से, मफूल के बाद बताएं। वो ये जो तरीका हुआ है ये सर, ये किस इजाफा वजह फ्रेज से? की वजह से भी होता है, क्योंकि भाई इदाफा फ्रेज की वजह से कैसे होगा, इदाफा फ्रेज की वजह से ये कैसे आ जाएगा? कोई आपने आज तक ये रूल पढ़ा है कि जो आपका मुदाफ होगा, ठीक है, उसका साइन मंसूब होगा? ये कोई रूल है? आपका रूल ये तो है कि जो मुदाफ लय होगा वो मजरूर होगा, लेकिन ये कभी रूल पड़ा है कि उस जो मुदाफ है उसके लिए लाजमी है कि वो मंसूब हो? सर वो आपकी बात ठीक है, आप पहले हरफ को छोड़ देना, पहले हरफ को आप कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उससे मफूल बी से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मफूल बी का जो सेकंड वर्ड होता है वो मुदाफ अलैहि कहलाता है वो भी। भाई नहीं नहीं मफूल नहीं, बिही आप गलत समझ रहे हैं। ये जो रीजन होती है ना, मैंने आपको कई दफा बताया है कि रीजन आपने ये बतानी होती है कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, रीजन हर वर्ड की डिफरेंट होती है, ठीक है। कि ये मसलन अल इल्मी क्यों हुआ है, ये जो है ना मजरूर, तरीका जो है ये क्यों मंसूब हुआ है, हामिदुन जो है ये क्यों हामिदिन नहीं है, और क्यों ये हामिदुन ही है, ठीक है। यसलु, यसलु का जो है ये यसलु क्यों नहीं है, ये यसलु का क्यों है, ठीक है।
आपने रीजन ये सर बताना वो है, बाकी समझ लगेगी है आपको नहीं जी समझ सर, में बाकी समझ लगेगी है। आप मैं सिर्फ ये सुनिए कह रहा आप, हूँ नहीं मफूल भाई बिही का। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन आपको समझ नहीं लगी है, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं ना कि ये जी मफूल बिही का सेकंड वर्ड क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं लगी है जी क्लियरली, क्योंकि आज तक आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा है ये वाला इस तरह का, आपने इससे पहले इतने एनालिसिस किए हैं, उसकी वजह देखें। आपको ये पता है, बड़ा क्लियरली पता है कि जो आप रीजन देते हैं वो हर वर्ड की होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये देखें, ये जो बनी है इदाफा फ्रेज, ठीक है, ये पूरी का रोल क्या है, ठीक है। ये बॉक्स जो हम कर रहे हैं, बॉक्स क्यों करते हैं हम, क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो जब कंबाइन करते हैं तो वो उसने एक रोल लेना है, उस चीज ने एक रोल लेना है। रोल क्या ले रहा है, जैसे यसलु का रोल ले रहा है कि वो फेल मुदारे है, हामिदुन रोल ले रहा है कि वो फाइल है। अब तरीकल इल्मी, ये पूरी की पूरी जो इदाफा फ्रेज जो है ना, ये मफूल बिही है, ठीक है। अब जब आप उसके अंदर घुस जाएंगे, मतलब इदाफा फ्रेज के अंदर, उसके बाद जो साइंस चलेंगे ना, वो इदाफा फ्रेज के आगे रीजनिंग चलनी शुरू हो जाएगी जब तक वो खत्म नहीं होती। उसी तरह मसलन मैं आपको ये इससे बताता हूँ, देखिए जब आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे ना, ठीक है, तरीकुल इल्मी में, ठीक है, इसका जो पहले का साइन है वो तो डिपेंडेंट होगा किसी और वजह से। जैसे यहाँ पे तरीका जो है ये डिपेंडेंट है क्योंकि यस, मतलब ये मफूल भी ही है ना, तो ये इसकी वजह से है, सही है, यसलू को, ठीक है, इसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन जब आप इसके अंदर चले गए इदाफा फ्रेज के, अब उसके बाद आगे जितने भी वर्ड आते जाएंगे वो किसकी वजह से होंगे, वो हमेशा अपने उनका एनालिसिस होगा। उसकी मैं आपको एक और बड़ी एग्जांपल देता हूँ। देखें ये अब आपकी ये गंदा ही होता जा रहा है ज्यादा, लेकिन अब देखें जिस तरह आप इसमें घुसे थे, ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप जरा इस ब्रैकेट में आ जाएं, ये वाली में। जब आप इसमें यसलुका के अंदर आ गए एक दफा, ठीक है, ये बड़े वाले ब्लॉक के अंदर आ गए, उसके बाद साइंस किसके चल रहे होते हैं, मतलब हामिदुन जो है, ठीक है, ये क्यों नहीं किसी और स्टेट में चला गया, फाइल है। ठीक है। आप ये कि आपने इसको ये क्यों नहीं कहा कि ये अर्जू का जो है वो फाइल है, अर्जू भी तो पीछे वर्ब है ना। नहीं सर, उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे ना, वो तो जी पीछे है ना, नहीं, वो तो। सुने ना, अब जब आप यशलुका के अंदर आ गए हैं तो इसके बाद जो साइन चलेंगे सारे वो किसके चलेंगे, यसलुका की। यसलुका के चलेंगे साइन, क्योंकि अब आप इस सेंटेंस के साइन सारे ढूंढेंगे। यसलुका अपना एक साइन रखता है, हामिदुन एक अपना साइन रखता है, तरीका अपना एक साइन रखता है, इल्मी अपना साइन रखता है, ठीक है। जब आप तरीका पे पहुंचे तो तरीका एक वर्ड नहीं, वो दो का कॉम्बिनेशन है, तरीकुल इल्मी। जब आप उसके अंदर आएंगे साइन आगे उसके चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आप खुद सोचें कि ये जो रीजन हम दे रहे होते हैं ना एंड वाली, ये वर्ड की रीजन है कि ये वर्ड क्यों है, मतलब इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि क्या मफूल बिही जो है, मफूल बिही, इसमें कोई आज तक मैंने ऐसा कोई रूल बताया है कि इसका कुछ साइन, ये जो है ना, ये जो सेकंड वर्ड होगा उसका ये साइन होगा, कभी मैंने ऐसा कहा है? मफूल बिही के सेकंड वर्ड का कभी साइन ऐसा होगा? हमेशा जो इस तरह की चीजें आती है ना वो सर ये तो मैं फर्स्ट पूछ रहा वर्ड हूँ। पे होती है, फर्स्ट वर्ड की होती है। ये तो हमने जब शुरू से स्टार्ट किया था, जब हमने सिंगल पहले लेटर वाले थे, जब हम देखते थे तो हम कहते थे अच्छा जी ये है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। लेकिन जैसे ही खबर दो वर्ड की हुई तो सिर्फ पहला वर्ड जो है वो है, लेकिन अब दूसरा जो आता है वो अपने साइन क्यों लेके आ रहा है। कभी ऐसा हमने पढ़ा है कि जी सेकंड वर्ड ऑफ खबर फ्रेज जो है इस वजह से ये है। हमने जो बताना है ना, हमने ये बताना है कि यसलुका के ऊपर ये क्यों है, हामिदुन के ऊपर ये क्यों है, तरीका के ऊपर ये क्यों है, अल इल्मी के नीचे ये क्यों है, ठीक है, ये बताना है, इनकी रीजन बतानी है। इसी तरह अर्जू की क्या रीजन है, अन की क्या रीजन है, अन का तो चलें क्लियर है ना, वो तो नो में आ जाता है। लेकिन अर्जू जो है उसकी हमने रीजन बता दी, ये डिफॉल्ट मतलब जो स्टेट होती है मुदारे की वो होती मरफू है, तो इसलिए बस वो स्टार्ट ही उसी से हो रहा है। जैसे मुब्तदा है, मुब्तदा आपको पता है कि वो होता ही उसी से, मरफू होता है। उसकी रीजन हम क्या लिखते हैं, मुब्तदा
लेकिन अगर मुब्तदा भी 2 वर्ड हो जाएं, 3 वर्ड हो जाएं, 4 वर्ड हो जाएं, ठीक है, या खबर के 5 वर्ड हो जाएं, तो क्या होगा? कभी हम ये कहेंगे सेकंड वर्ड ऑफ खबर फ्रेज या थर्ड वर्ड ऑफ खबर फ्रेज, कभी भी नहीं हमने कहा। हम हमेशा पहले की रीजन बताते हैं, क्योंकि उसके आगे जो रीजन होती है ना वो कनेक्टेड अपने पिछलों से होती हैं, ठीक है। वो कभी भी ये तो हमने, ये आपने बहुत एक नई बात मतलब आज ये की है। सर वो मैं अक्सर ये सोचता था जब ये किए थे ना हमने ये मफूल भी या दूसरा कि एक हरफ हम इधर से ले लेते हैं, अगले हरफ की रीजन हम ऊपर से बता देते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था बड़े से पहले का ही ना, मैंने कहा नहीं, चलिए आज मैं पूछ ही लूँ आपसे। हाँ नहीं वो ठीक है, क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, अच्छा हो गया, भाई लेकिन एक ये आप नीचे से देखिए, लेते हैं, एक हम ऊपर से लेते हैं, एक नीचे से लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं क्यों करते हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीजन होती है ना, रीजन वो हर वर्ड की अपनी होती है, ठीक है। जिस तरह स्टेट देखें ना, आप स्टेट में क्या है, स्टेट हर वर्ड की नहीं आप लिख रहे, ठीक है, कि ये मरफू है, इसकी कोई नहीं है, ये जी मंसूब है, ये मरफू है, ये मंसूब है, ये मजरूर है, ठीक है, हर वर्ड की लहदा लिख रहे हैं, साइन हर एक के जी लहदा बता रहे हैं, ठीक है। अभी जी मतलब आगे हम जो है ना मे बी 1-2 लेक्चरों के बाद हम ये अभी हम कर रहे हैं सेंटेंस एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद हमने अभी एक जी और चीज देखनी है जिसे कहते हैं वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस, ठीक है। हाँ, वो लेकिन इसको अच्छी तरह समझ लें तो वो, सही वरना वो वो है तो इसी तरह का ही, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा फिर ज्यादा घुमाएगा अदरवाइज, अगर आपको ये ना क्लियर हुआ तो, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है, साइन जो होता है ये हर वर्ड का होता है, ठीक है। जो स्टेट जी होती है ये भी वर्ड की होती है, जो रीजन होती है ये भी वर्ड की होती है, ठीक है। जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस जो होता है ना वो ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, कि सेंटेंस में रोल्स आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रोल्स हैं, ठीक है। फ्रेजेस जो होती है ना ये ब्लॉक्स जी बनाने के लिए होती हैं, कि जी ब्लॉक्स अब क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है। और जो वर्ड लेवल है, वर्ड में तो आपको पता ही है कि हम वर्ड लेवल पे बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसलिए मतलब ये आप फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड वाली कोई चीज़ आज तक हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको मतलब आप उससे ना करें, कंफ्यूज ना करें अपने आप को। आप बस ये देखें कि अल इल्मी जो है उसकी वजह क्या है, ये अल इल्मु क्यों नहीं है, ठीक है, या अल इल्मा क्यों नहीं है, मतलब तो वजह उसकी आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, क्योंकि ये ये जो है ये है मुदाफ अलैहि है, तो मुदाफ अलैहि जो है जो मजरूर होता है, ठीक है। क्योंकि इस अल इल्मी का सेंटेंस में अकेला का रोल है, अल इल्मी का कोई अकेला रोल है, अकेले का नहीं। नहीं रोल है, ठीक है। नहीं रोल किसका है, रोल जो बनता है वो तरीक़ल इल्मी बनता है, तरीक़ल इल्मी पूरा मिलके एक रोल बना रहा है, ठीक है, समझ गए। इसी तरह जो बिगर सेंटेंस है आपका अर्जू से अगर आप शुरू करते हैं, तो उसमें यसलु का, ठीक है, ये अकेला को रोल है, या अन कोई अकेला रोल है, या हामिदुन कोई अकेला रोल है, नहीं है। ये पूरा अन यसलु का हामिदुन तरीक़ल इल्मी, ये पूरा मिलके एक रोल है, ठीक है। तो अब जब रीजन लिखेंगे, अगर जी फर्क करें आने की जगह पे कुछ और होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम क्या ये लिखते हैं कि जी अब यसलु कुछ है, ये सेकंड वर्ड ऑफ है, या हामिदुन जब वो थर्ड वर्ड है, तरीका जो फोर्थ वर्ड है उस सेंटेंस का, क्योंकि फिर आप उस सेंटेंस से लेके चलेंगे ना उनको, इस तरह तो नहीं होता ना, कि वो हमेशा जो जब ब्लॉक बनता है तो रीजन पहले के ऊपर ही अप्लाई होती है, ठीक है, और वो रीजन आप लिख देते हैं। और उसमें भी अगर वहां पे मतलब वो आ गई प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई, तो वो रीजन भी खत्म हो जाती है, वो रीजन रहती नहीं है, वो फर्स्ट वर्ड वाली भी चीज खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, चलें इसकी जो है ना कोई, मैं ये मिटा दूँ, चलें ट्रांसलेशन करनी है कि रहने दें, वैसे बता तो मैंने दी है आपको पहले, ठीक है। तो अगर करनी भी है तो देखें, इसको कर लें। अर्जू, अर्जू क्या है, मतलब ये होता है लौटना। जी लौटना।
नहीं, ये मतलब होप के लिए कहा जाता है, मतलब यानी आई होप, ठीक है। तो हम करेंगे कि आई होप, ठीक है, आगे अन दैट, सही है। यस्लु का हामिदुन, हामिद वॉक्स, ठीक है। तरीक अल इल्मी, द पाथ ऑफ नॉलेज। ऑफ नॉलेज, ठीक हो गया। इसको सर मैं इसकी उर्दू में क्या होगी? उर्दू आप लोग खुद कर लें यार, इसमें क्या है। उर्दू में तो आपको आसिफ भाई भी करवा देंगे। लेकिन आई होप मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, दैट के हामिद वॉक्स द पाथ ऑफ नॉलेज, के हामिद इल्म के रास्ते पर चले, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं कि चाहता हूँ कि हामिद इल्म के रास्ते पर चले। इल्म के ठीक हो रास्ते पर चले, ठीक है। जी। उर्दू में अगर आपने करना हो बिल्कुल कर लिया करें, उसमें कोई वो ऐसा वो नहीं है। सर वो आसानी रहती है। उर्दू में हो जी। सकता है मे भी। उर्दू में चूंकि वो उसका मीनिंग समझ आ जाता है ना, जैसे यसलू का आप समझ आ गया, और तरीका चलें वो ये ठीक है। वो मुफ्ती साहब लैंग्वेज, कहते थे ना कि उर्दू का बड़ा नजदीक तरीन है अरबिक जो है, हाँ इंग्लिश से बहुत दूर है। नहीं नहीं बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि काफ़ी जो है ना। लफ्ज़ काफी मिलते जुलते बीच में आ जाते हैं। और मेरे जैसा बंदा सर जी वो पहले इंग्लिश को करे फिर उसको ऐसे समझे, बस वो समझ समझ पूरी हो जाती है फिर। नहीं आप रूल समझने के लिए एटलीस्ट जो है ना वो अभी फॉर द टाइम बिंग इंग्लिश को यूज़ कर लें। अनलेस कि अगर आप रूल्स को याद कर लेंगे उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, कर लें। लेकिन ऑनेस्टली मैंने कोई अभी तक वैसे ऐसा मतलब एटलीस्ट मेरे नज़र से नहीं कोई गुजरा कोई कोर्स इस तरह का जिसमें उर्दू की टर्म्स को यूज़ करते हुए मतलब इस तरह एनालिसिस करवाए गए हों, ठीक है। तो वो यूजुअली मतलब ज़्यादातर वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उनका एक अपना पैटर्न होता है और ज़्यादातर वो वर्ब में ही आपको घुमाते रहते हैं, मतलब अक्सर जो है क्या मतलब वर्ब में? मतलब क्योंकि वर्ब जो है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना अच्छा, कि जी फाला। कौन ये उर्दू वाले साहब? उर्दू की जो किताबें मैंने जो देखी हैं उसमें खैर पहले बात यह है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, बहरहाल क्योंकि उन्होंने दो सेपरेट चीज़ें की होती हैं। एक उन्होंने मतलब रखी होती है बुक सर्फ की और एक होती है नहव की, ठीक है। तो नहव जो है वो अलहदा चल रही होती है, वो तो शुरू में सिंपली आपको रट्टे लगवा रहे होते हैं डेफिनेशंस के, ठीक है, कि जी इसम की क्या डेफिनेशन है, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, फेल की क्या डेफिनेशन है, हरफ की क्या डेफिनेशन है, फिर इसम की क्या इकसाम है, ये क्या है वो मतलब मैंने जो देखा था, अगर आप देखें कोई भी सर्फ की जो मतलब दरस निज़ामी वगैरह की बुक देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा आपको डेफिनेशन करवाने के बाद जाके कहीं जो है ना उनकी बारी आती है कि वो आपको एक्चुअल चीज़ें बतानी शुरू करते हैं। उतनी देर तक इंसान जो है ना थकना शुरू हो जाता है अरबी से, बंदा कहता है यार ये क्या है। वर्ब का जो ऑन द अदर हैंड है ना उसमें उनका पैटर्न ये होता है कि वो गर्दानें याद करवानी शुरू कर देते हैं स्टार्ट से ही। अगर आप मेरे पास शायद कोई पढ़ी हो दरस निज़ामी की बुक, पढ़ी तो मेरे ख्याल है डेफिनेटली, लेकिन ये नहीं मुझे पता किधर है। जी क्या था इसका नाम, अच्छा जी मैं ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रही बुक? जी सर, इल्मी नाहव। ठीक है, इल्मुल नहव, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो
ये देखें, ये मतलब फसल नंबर 1, अगर कलमा कलाम ये शुरू कर रहे हैं, और ये सारी ये डेफिनेशन ही चलती जाएंगी आगे भी, ठीक है। और फिर जुमले की इकसाम, ठीक है। यानी इनका पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। लफ्ज़ जो होते हैं ना मसलन बहुत टफ होते हैं शुरू के लिए। इसमें मुतमक्किन मुअर्रब है, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए तो खैर मुश्किल हुई थी इसको पढ़ने में, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आए हैं तो ये इन्होंने मतलब वो ये उसकी गैर मुतमक्किन की इकसाम बता दी, मुज़मरात इसमें मौसूल इसमें, ठीक है। और उसके बाद उनकी डेफिनेशंस आ जाएंगी आगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, हैं। वो जो आपने दिखाया था इसमें मुतकम्मिम। मैंने आपको वही बताया ना, हमारा पैटर्न उनसे डिफरेंट है। अच्छा ये अच्छा अच्छा। मतलब वो पहले ज़्यादा फोकस थ्योरी पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो उस पे है, थोड़ा मतलब कंबाइन करके है हम। इसी तरह अगर हम ये मैंने आपको नहव की दिखाई, सर्फ की दिखाऊं, उसमें भी इसी तरह ही है। वो मैं अभी आपको एक सेकंड, किधर गया है, इल्म सर्फ, सर ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इधर से आप कर रहे हैं? कौन सी? ये चार्ल्स क्या तो ये? हाँ जी, चार्ल्स स्टर्ट। अच्छा, ये इल्म सर्फ की नज़र आ रही है आपको बुक? जी। हाँ जी, तो इल्म सर्फ जो है ये देखें कि इसमें भी वो शुरू में तारीफ, ठीक है, आई। जमा पेश को कहते हैं। ये सारा जो है ना वो मतलब देखें सब तारीफें चल रही हैं अभी, ठीक है। जी ये तारीफें चलने के बाद उसके बाद सीधी गर्दानें, और गर्दानें 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 ही चलती रहेंगी, गर्दानें ही चलती रहेंगी, ठीक है। उनकी तारीफें गर्दानें, तारीफें गर्दानें, गर्दानें जो है ना काफ़ी मतलब वो सर, वो चला पक्का कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जी। वो पक्का कर देते हैं। वो देखें, वो अपना पैटर्न है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक अपना पैटर्न है कराने का वो, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों के हिसाब से वो ठीक है कि आप उनको रट्टा लगवा दें शुरू में जितना भी आपने लगवाना है। तो लेकिन ये है कि वो खैर मैंने करके देखा था, मुझे तो वो सूट नहीं किया था। क्योंकि मैंने दो या तीन दफ़ा ट्राई की थी और मैं तीनों दफ़ा फेल होने से मुराद है कि मैं नहीं चल पाया था, मेरी इनसे लड़ाई हो जाती थी। क्योंकि आपको गुरदानी याद नहीं हुई। नहीं, वो बात याद करने की नहीं है, वो मतलब वो चाहते भी हैं कि आप याद भी एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही करें। मतलब अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि फ़अला फ़अला फ़अलू, तो वो कहेंगे नहीं 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 ये गलत है, आपने इस तरह पढ़ना है, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अला मतलब वो स्पीड भी इतनी उनकी होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार ये जो है ना, आप मुझे समझाएं कोई चीज़ तो ठीक है। तो वो कहते थे नहीं, ये पहले सेमेस्टर में नहीं हम समझाएंगे, सिर्फ आपने ये पूरी किताब आपने याद करनी है पहले सफ़े से आखिर तक। तो मैंने कहा यार ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का, तो मैंने तो उन्हें कह दिया था भी आपको पढ़ाना नहीं आता तो छोड़ दें। खैर ये खैर एक लंबी बहस फिर हो जाएगी। ये मैं वापस आऊँ, हम जो कर रहे थे, 5 मिनट हैं, जल्दी से कोई और एग्जांपल करें। अच्छा जी, कोई एग्जांपल लेके आते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये सर्फ जो होती है ये उसकी होती है फेल से रिलेटेड, और नहव जो होती है ये इसम से रिलेटेड होती है। हाँ, जो नहव होती है ना, ये ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं उनसे। सर्फ जो होती है वो वर्ब की होती है, वर्ब की। अच्छा फेल यानी वही। सर ला हरफ है, तकदीरु इस फेल मुदारे है, अच्छा जी, ओके। और इसनाम इसम है, अला हरफ है, अन हर्फ आ हरफ है। गया, फेल आ गया, आपने कहा जी इसम आ गया, हरफ आ गया, ये हरफ हरफा आ आ गया गया, हरफा आ गया, तमशी इसम आ गया, है। इसम क्यों आ गया? फेल फेल आ गया। फेल आ गया सर। ठीक है, ये चलें। तम सर, ये तम है ना, तीन ता तमशी, इसकी वजह से मैं कह रहा था। ये अभी आपको पता लग जाएगा।
थोड़ी देर में ना, बल्कि ज़्यादा आपको शायद क्लियर जब हम अब पढ़ेंगे ना 1-2 दिन तक, तो फिर उसमें भी ये अभी क्योंकि उसकी फॉर्म आपको इस तरह लग रही है, अन आया हुआ है शुरू में हमारा फ्रेज लेवल में बताएं क्या है। फ्रेज लेवल में सर, फ्रेज लेवल में अला अन तमशी, तो जी इसमें फ्रेज बनती नहीं है। हाँ जी, फ्रेज तो इसमें फ्रेज है सही, लेकिन अब उसको कैसे आप निकालेंगे इन रियलिटी। देखें जब ये तमशी आ गया ना फेल, तो ये एक अलग वो है, कैसे कहते हैं, सेंटेंस है, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको कह लें कि ये आपका एक अलग सेंटेंस हो गया ना, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या आ गया कि फेल, ठीक है, प्लस क्या आ गया, फाइल, ठीक है। और ये फिर इसको आप कह लें कि ये कह देंगे आपके ये क्या है, जुमला फेलिया, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, उसके बाद ये सारा मिलके क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, सही है। अच्छा, उसके बाद ये अब ये जो है ये पूरा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगी सर इस मजरूर, जारो मजरूर, जरा मजरूर, ठीक है। अच्छा, जारो मजरूर बन गई, बस और तो कोई नहीं आ रही, ठीक है। तो अब आप जब सेंटेंस लेवल पे जाएंगे, तो अब आपके पास ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, एक आपका ये ब्लॉक है, एक आपका ये ब्लॉक है, और एक आपका ये ब्लॉक है, ठीक है। ये ला जो है ना, ये उसके साथ ही आ रहा है वर्ब के, ठीक है। आप इसका एनालिसिस जब करेंगे तो इसको इकट्ठा कर लें, फॉर द टाइमिंग इसको इकट्ठा ही कर लें, ठीक है। क्योंकि ये यूजुअली अगर आप सर्फ की किताबें देखें तो ये 2 गर्दानें याद कराते हैं, एक तो ये होगी तकदीरों वाली और एक होगी ला तकदीरों वाली, ठीक है। ला के साथ भी करवाएंगे, उसके साथ भी करवाएंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको इकट्ठा समझ लें। ठीक है सर। सेंटेंस में इसको कर देते हैं, पहला कर देते हैं फेल मुदारे कर देते हैं, आगे फाइल हो गया, उसके आगे मफूल भी हो गया, ठीक है, ये फाइल हो गया, और ये मफूल भी मफूल कैसे हो भी गया, हो गया। मफूल भी कैसे हो गया, सर फाइल के आगे मफूल भी ही आएगा। ये कौन सा रूल है कि फाइल के आगे मफूल भी आएगा, ये कौन सा रूल है। आपने तो मुझे बताना है कि ये पूरा जो ब्लॉक है ये क्या शो कर रहा है। तो आप खुद सोचें, ये आला है, आला प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज कभी मुताल्लिक होती है, तो सॉरी कभी वो होती है मफूल भी, वो हमेशा मुताल्लिक होती है। सर ये मुतल्लिक क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया था आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है आपको सर। याद है वर्ब लिंकर, मुतल्लिक हो गया सर। वर्ब लिंकर याद आया, वर्ब लिंकर का तो याद है सर, वो तो याद है सर, हाँ जी, ये वही उसका है। तो बहुत अच्छी तरह पता है। हाँ जी, वर्ब लिंकर, ये जिसको आप वेब लिंकर कहते थे ना, ये वही है, मुताल्लिक उसी के अब नाम हमने जी जी जी, वही वो उसका तो याद है। शुरू कर दिए हमें। जब लास्ट मिनट चल रहा है, इसके आप साइन स्टेट ठीक है, जो रीजन है ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है सर। मैंने तो सोचा था कि आज कुछ आगे सर चले, क्लास है सर कि नहीं है? कल नहीं है, कल नहीं, परसों, ठीक। ठीक है सर। इसके साइन स्टेट जज़ाकल्लाह। आप लोग कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ये मैं आपको सेव कर देता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह जुमे को ठीक है मुलाकात होगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर।